की वासना ध्यान की गहराई से उखाड़ के भगा देती और संकल्प की निवृत्ति सहज ध्यान, स्वाभाविक ध्यान हो जाता है। फिर तो खाना पीना उसकी पूजा हो जाती है। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चले, साधु भाई सहज समाधि भली। संकल्प पूर्ति की वासना मिट्टी तो सहज समाधि आ जाती, उसके पहले ये समाधियां सीखनी करनी पड़ती। कल बताया था कि पूर्व काल के योगियों को नाड़ी शोधन के लिए नेति, धोती, नवली, भस्त्रिका क्रियाएं करनी पड़ती थी। फिर आद्य शंकराचार्य ने खोजा आम आदमी भी नाड़ी शुद्धि करके चित्त शुद्ध करके अपना परमात्मा सुख पा सके। उन्होंने सुगम उपाय खोजा। श्वास लिया एक नथुने से, दूसरे से छोड़ा, पूरा श्वास लिया और पूरा छोड़ा, फिर पूरा उसी नथुने से लिया, दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से लिया और पहले से छोड़ा। ऐसे 3 प्राणायाम करें, सुबह 3, दोपहर 3, शाम, फिर 4, 5, ऐसे 10-10 पे पहुंचे। 3 महीने के अंदर नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। फिर आसन जमा कर बैठे, स्थिर आसन करके बैठे और अभ्यास करे मेरी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो फिर आपके बाकी की यात्रा आपको करनी नहीं पड़ती, ध्यान में होने लगती, क्रियाएं होने लगेगी, मुद्राएं होने लगेगी, आसन होने लगेंगे, दिव्य गंध अपने आप आने लगेगी। और जरूरी नहीं कि दिव्य गंध ही आए, और कुछ हो, और ये सब पसार हो जाएगा जन्म जन्मांतर के संस्कार। और कुंडलिनी जागृत हुई तो व्यक्ति की योग्यता निखर आती, मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो तो आनंद और सत्य संकल्प सिद्धि अपने आप आ जाती। स्वाधिष्ठान केंद्र थोड़ा रूपांतरित हो तो दादुरी सिद्धि आने लगती है। मणिपुर केंद्र रूपांतरित हो तो प्रकृति के रहस्य समझ में आने लगते और अनदेखे सुने शास्त्रों पर व्याख्या करने का सामर्थ्य निखर आता है। तो इतना बड़ा अद्भुत खजाना पड़ा है। अनाहत केंद्र विकसित होता तो उसका कुछ और होता। विशुद्धाख्या केंद्र विकसित होता तो संसार स्वप्न जैसे ही लगता है। जैसे अर्धनिंद्र आदमी, अर्धनिंद्रित व्यक्ति सोया हो, ऐसे ही संसार की आवाज सुनता भी हो ये वो कोई पड़, ऐसे ही आत्म सुख इतना बना रहता है कि सुख दुख की चोट, आकर्षण, संकल्प पूर्ति अपूर्ति, जैसे अर्धनिंद्रित व्यक्ति सब मन बनाहट की परवाह नहीं करता, ऐसी दशा। छठा नेत्र विकसित होती, तीसरा नेत्र छठा केंद्र, तो पूर्व संचित तमाम संस्कार, तमाम आकर्षण, तमाम वासनाएं, तमाम पाप ताप खाक हो जाते। विशुद्धाख्या केंद्र में आकर योगी अगर वरदान देता है, कोप करता है तो अमिट हो जाता है। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित तो हो जाए। ये सामर्थ्य सबके अंदर भरा है। इस सहस्त्र सार में दिव्य मति, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान का अनुभव होता है। प्रकाश माना रोशनी नहीं, किसी भी विषय के लिए जरा सा शांत हो तो आपको। ऑफिस में जाएंगे तो सेकंड सैटरडे ऑफिस बंद है, साहब नहीं मिला। लास्ट सैटरडे ऑफिस बंद है, साहब नहीं मिला। इतवार है, साहब नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, उस दिन साहब अपने आप मिलते हैं, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, साहब अटेंशन में आ जाते। ऐसे तुम परमात्मा तत्व से मिलो तो फिर ग्रह, नक्षत्र, वास्तु ये सब तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। जयराम जी की राम जी का राज्याभिषेक बोले, जिस दिन राम जी बैठेंगे उस दिन सब ग्रह अटेंशन में आ जाएंगे। तो कभी कभी हम बहुत करते और थोड़ा मिलता और खप जाता उसमें।
और कभी जब संकल्प पूर्ति की वासना छोड़ देते, कुछ नहीं करते तो मूक सत्संग होता है, कुछ नहीं करते तो बहुत मिल जाता है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाए, प्रमादी हो जाए, पलायनवादी हो जाए, जड़ बन जाए, नहीं। कोई संकल्प ना करे, संकल्प आए तो उठा के हटा दे, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ ओम शांति। अरे हमारे संकल्प से क्या मां के शरीर में दूध बना क्या? स्वाभाविक है। तो हमारे संकल्प को हमने पकड़ना छोड़ दिया, तो अब ईश्वर के संकल्प से जिएंगे, और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। एक शराबी दूसरे को शराबी बनाना चाहता है, एक भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी बनाना चाहता है, एक जुआरी दूसरे को जुआरी बनाना चाहता है। तो हमने अपनी पकड़ अकड़ छोड़ दी, तो ईश्वर का संकल्प, गुरु तत्व का संकल्प, तो वो तो मुक्त आत्मा है, तो हमें मुक्त कर देंगे। हम कर्तव्य कर्म करें, लेकिन संकल्प की पूर्ति, अपने संकल्प की पूर्ति छोड़ दे। चलो भैया का संकल्प पूरा हो जाए, माँ का संकल्प पूरा हो जाए, फलाने का संकल्प पूरा हो जाए, शास्त्र उचित, दोस्त का संकल्प पूरा हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांडी पिलाए और हम पी लें। शास्त्र उचित, अपने संकल्प की पकड़ छोड़ो, तो दूसरे के संकल्प पूर्ति में आप निमित्त बन जाओगे। और जो दूसरे के संकल्प की पूर्ति में निमित्त बन जाता है वो ईश्वर बन जाता है, और जो अपने संकल्प की पूर्ति का दास बनता है वो जीव बना रहता है। महात्मा लोग ईश्वर तुल्य पूजे जाते हैं, उसमें यही रहस्य है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब तुम जब किसी के काम आते हो, लाखों के काम आते हो, किसी तुम्हारी मोपेट काम आती तो ऑयल पेट्रोल मिल जाता है उसको बेचारे को बिना मांगे। तुम्हारी कार, तुम्हारी साइकिल तुम्हारे काम आती है तो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती। जड़ चीजों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती तो तुम चेतन हो, तुम्हारी आवश्यकता कैसे रुकेगी? अभी तो तुम अपनी आवश्यकता के लिए आप ही सिर खपा रहे हो। आप अपना संकल्प छोड़ दो, आवश्यकता आसानी से पूरी हुई, लेकिन दूसरे के संकल्प की पूर्ति होगी तो पूरा समाज आपके संकल्प को लेकर चल देगा। आपका तो संकल्प रहेगा नहीं, तो ईश्वर का संकल्प आपके द्वारा फलित होता जाएगा। आप ईश्वर के अभिन्न अंग जो थे वो अपने को महसूस करने लगेंगे। बहुत शॉर्ट रास्ता है, अब बहुत बहुत कुछ मिलता है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपकी ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। जितना बाहर के सुख की आप इच्छा छोड़ते, उतना ही बाहर के सुख के साधन आपके इर्द गिर्द मंडारते। मंडा